नहीं आया। हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे और शांतिपूर्वक चलेगा जब तक मतलब ये जो काला कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। या किल्ली ठोक दी तो ठोक के दिया, कुछ हो जाओ चाहे हमने मरना भी पड़ो और बोल इस तरह का कुछ भी कोई नहीं होते तो हम तूता बिजनेस नहीं कर लेते। हमारे पास इतने पैसे तहाँ आए थे देने थे 10,000 की नौकरी करते हैं गरीब आदमी। इस बीजेपी तरतार तो पता लग जाएगा ड्राइवर इतना क्या चीज है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार को टारगेट किया जा रहा है या एक मतलब कानून को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन जो ड्राइवरा ने फांसी तोड़ने लग रहे हैं उसका हम खिलाफ है। ड्राइवरा ने फांसी क्यों तोड़ो भाई साहब? जब रोड के ऊपर कोई सुन्नी गाय है एकदम तब भाग के आ गई तो ड्राइवर ने बस मोड़नी पड़ेगी, उस गाय के ऊपर चढ़ाई कौन सा है। ये देखिए कोई व्यक्ति है वो सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया है, तो इसके लिए अभी अगर कोई भी इसमें ड्राइवर की देखो भाई ये जानबूझ के मतलब गाड़ी के नीचे है वो। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। वही हांसी बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। लगातार आप वीडियो देख रहे हो कि ड्राइवर धरने पे बैठे हुए हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर से बात कर लो, चाहे बस के ड्राइवर है यहाँ पे बस स्टैंड पे। कल से देखे हैं, कल में और आज में थोड़ा फर्क सा नज़र आ रहा है कि कुछ प्राइवेट बसें हैं वो चलती नज़र आ रही है। क्या ड्राइवरों की एकता में कुछ फ़र्क आया है? हमने पीछे भी वीडियो देखी, काफ़ी जगह लाठीचार्ज भी हुआ ड्राइवरों के ऊपर और कुछ बसें वो चलने लगी है। यहाँ पे देखोगे ड्राइवर साथी अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इनके एक व्यवस्था ऐसी कर ली है कि ये धरना एक लंबे समय तक चल सकता है। क्या इनकी मांगे सरकार सुन रही है और साथ में किसान नेताओं का सहयोग भी इनको यहाँ पे मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो धरना एक बड़ा रूप ले सकता है। बात करने की कोशिश करेंगे ड्राइवर साथियों से कि क्या इनको सहयोग, पब्लिक का सहयोग कितना मिल रहा है, ड्राइवर साथियों का सहयोग कितना मिल रहा है। भाई साहब से हमने कल भी बात की, एक बार बात करने की कोशिश करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कल में आज में बहुत फर्क नजर आ रहा है भाई, कुछ कम ये फर्क नहीं भाई, मेजोरिटी और बड़ी है। देखो मालिक हैं जो बसों के, उनको बोल दिया गया है कि भाई कोई भी अपनी जो बस है चलाना चाहे तो चला सकता है और ड्राइवर के किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं आया। हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे और शांतिपूर्वक चलेगा जब तक मतलब ये जो काला कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। या किल्ली ठोक दी तो ठोक के दिया, कुछ हो जाओ चाहे हमने मरना भी पड़ो और बोल इस तरह का कुछ भी कोई नहीं। देखो मैं कहीं की एक बात तो है कि मतलब ये धरना है वो जब तक रहेगा जब तक ये कानून है वापस नहीं हो जाता। यहाँ पे कल भी हमने बात की थी, बहुत सारे साथी खड़े यहाँ पे। देखो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। थोड़ी एकता ही कमी दिखाई दे रही थी, काफी सारी बसें चल नहीं भाई बहुत एकता है। सारे इसमें टेम्पो के भी ड्राइवर हैं और ट्रक के भी ड्राइवर हैं, बसा के भी ड्राइवर हैं। ड्राइवर सारे एक हो रहे हैं भाई। हम किमी भी करो चाहिए, हम हमारी यूनियन पूरी बनाई रखेंगे और ये काले कानून वापस नहीं होंगे ना। इतना हम गाड़ी कौन चलावा? 10,000 रुपया की नौकरी करा, हम कौन से 50,000 रुपये 1 लाख वेतन का तो है नहीं जो हम 7 लाख रुपये और 10 साल की जेल काट लेंगे। इतनी हमारी हिम्मत कौन भाई, हम तो गाड़ी चलानी छोड़ देंगे। कुछ साथियों को ये भी कहना है कि कानून कहीं की थोड़ा बहुत सही है कि ड्राइवर, काफी सारे ड्राइवर हैं वो हरकत कर देते हैं। ड्राइवर कोई हरकत नहीं कर रहा, मान ले अनजान आदमी पे जो कांड हो उसके मार्क्स एक्सीडेंट अनजान पे होगा एकदम तय, एकदम कोई कांड करके राजी नहीं। ड्राइवर के लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए। भाई ड्राइवर पे एक्सीडेंट होया तो उसके बालक बच्चे पढ़ते हैं उनकी सारा है। देखो एक बात तो सही है कि 10 से 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला साथी 7 लाख रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि अगर 7 लाख रुपए होते तो वो 10 से 12,000 रुपए की नौकरी भी नहीं करता। यहाँ पे भैया बात करने को। नमस्कार भैया। अच्छा कौन भैया हमारे पास 7 लाख रुपए देने थे होते तो हम तूता बिजनेस नहीं कर लेते। हमारे पास इतने पैसे तहाँ आए थे देने थे 10,000 की नौकरी करते हैं गरीब आदमी। इस बीजेपी तरतार तो पता लग जाएगा ड्राइवर इतना क्या चीज है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार को टारगेट किया जा रहा है या एक मतलब कानून को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये तरतार गलत कानून बनाती है। आदलत तभी है ते कानून नहीं हुए, कानून रोड है टूटे फूटे, नाम हो जाता ड्राइवरों का बतवाचबादी। ये बीजेपी तरतार घटिया तरतार है। हम इतने तलाप हैं, ड्राइवर इतना एत है। जिंदाबाद। धरना कब तक है? अगर ये दबलत हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, दबलत धरना तलेगा। दबलत ये तरतार ताले कानून वापसी नहीं लेगी। लगातार एक बात तो सामने आ रही है कि मतलब कानून है वापस लेने की बात हो रही है। भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। कल एक भी प्राइवेट बस नहीं चल रही थी, आज देखोगे तो सवारियां भी आराम से जा रही हैं, बसें भी चलने लगी है। मतलब एक
थोड़ा लो सा देखो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ड्राइवर भाई कोई भी नहीं गया है, सारे बसों के मालिक गए हैं। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है आरटीओ की तरफ से कि भाई तुम्हारे जो परमिट है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इस वजह से कुछ मालिकों ने बसें चला दी हैं जिसके पास लाइसेंस था, जिनको खुद को चलानी आती थी। और जो बाकी ड्राइवर भाई हैं वो कल से जुड़े हैं, ज़्यादा जुड़े हैं। कल हमारे पास सिर्फ बसों के ड्राइवर थे, आज टैक्सी वाले भी, ऑटो वाले भी, जितने भी चालक भाई हैं जो भी रोड के ऊपर चलते हैं, उन्होंने सभी ने समर्थन दिया हमारा। कल जैसे मैं देख रहा था तो काफी सारे बस मालिक भी आपके साथ थे जी। आज बस मालिक के साथ नहीं आ रहे। आज बस मालिकों के ऊपर प्रेशर आ गया है आरटीओ की तरफ से। आरटीओ की तरफ से कल मैसेज आया था भाई तुम्हारे जो परमिट है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे 1 महीने के लिए। तो कुछ बंदों ने उसकी वजह से बसों को चला दिया है। और जिस मालिक को बस चलानी नहीं आती थी उनकी बसें अभी भी खड़ी है, चारों तरफ देख लो आप, ये यहीं पे बसें खड़ी हैं। कुछ होते हैं जो परिवार में भी सभी की नहीं चलती भाई साहब, सारे परिवार में एक आदमी की नहीं मानते, उनके कुछ के अलग की मत हो, वो एक आध है जो चला रहे हैं, समझ में उनके भी आ जाएगा। अगर कल अभी रोड के ऊपर चलने के बाद अगर बाई चांस किसी से कोई हादसा हो जाता है, रूल तो उसी के ऊपर भी वही लागू होगा। आपकी मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल मांगे मानी जाएंगी। और पूरा जो ट्रैफिक है वो थमता जा रहा है। हर रोज बंदों जिन को पता चल रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं हमें। कुछ रील्स वगैरह भी आई है, अगर जैसे ट्रक ड्राइवरों पे लाठीचार्ज वगैरह की बात है। हाँ, लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पे दोबारा से प्रशासन ने माफी भी मांगी है, हाथ जोड़ के वापस आए हैं रोड के ऊपर, हाथ जोड़ के माफी मांगी है, ट्राले खड़े कर दिए वहाँ पे पत्थरों के भर के, भाई अब की बार अगर हमारे को मारा गया तो ये पत्थर तुम लोगों को गिफ्ट में दिए जाएंगे, क्योंकि नए साल के ऊपर हमें जो तोहफा दिया है। प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज या कुछ ऐसी बातें सुनने में आती तो एक भाई साहब हम खा लेंगे, ड्राइवरों की तरफ से भी देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई वो गांधी वाला टाइम गया कि एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं, आजकल भगवान भी लैपटॉप लेके बैठे है भाई, तुरंत हिसाब दे हुआ है। कुछ फल होया करे, जिस तरह श्री कृष्ण ने कही थे भाई कुछ फल है, जिस तरह जिनका कोई भी मतलब किसी का फल है, जैसे आपने मेरे को गाली दी, उसका मैं तुरंत आपको फल दे दूंगा, मैं तुरंत आपको थप्पड़ मार दूंगा। कुछ फल होते हैं जो 1 साल बाद मिलते हैं, मतलब जिस तरह जो भावना है कि हाँ, ये हाँ, उग्र रूप भी ले सकता है अगर हाँ, बिल्कुल, जो भी अगर हमारे सामने अगर होगा ना तो उसका जवाब वापस दिया जाएगा, वो समय के हिसाब से दिया जाएगा। देखो भाई आज देखोगे तो कुछ बसें हैं ना वो चली थोड़ी अर्थव्यवस्था ही मतलब ठीक ही होती नजर आ रही है, लेकिन ड्राइवर भाई नहीं है, वो बस के मालिक है। तो किसान नेता दशरथ यहाँ पे इनसे बात करने के लिए भाई साहब, इसको काफ़ी जगह देखो तो किसान नेता जा रहे हैं, वहाँ पे सहयोग भी मिल रहा है, और कुछ इसको राजनीतिक स्टंट भी मान रहे हैं कि ड्राइवरों के बीच में जाना है, कुछ इसको जो भड़का रहे हैं वो राजनीतिक स्टंट या दूसरी पार्टियों के लोग, ऐसी बातें सुन रहे हैं। बस अब पहले तो राम राम 2003 में हवेली ससमण मारे हूँ मैं, खुद ही गाड़ी है 2-3 घर की अपनी छोटी, लेकिन उनकी छूट को नहीं। ये तो गाड़ी मोटरसाइकिल में भी एक्सीडेंट हो नहीं, उसको 10 साल की सजा है। ज़्यादा मुश्किल बस को ड्राइवर वाले को इसलिए है, गलती में छोटी गाड़ी वाला करूँगा भुगतनी न पड़ रही है। यह हमेशा देखा है, कहीं जांच में ड्राइवर को उसको ट्रक वाले को बस वाले को भी नहीं काटेगा, खड़ी बस का मैं टक्कर मारा है बिना गलती बस वाले, क्यों भाई, कदे जाँच हुई इसकी? ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसान हाँ, और ये छत्तीसगढ़ अब की बार तो ये आंदोलन नहीं होगा, वो एक जाटों का है या किसानों का है, इसके अंदर छत्तीस बरादरी के सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँ बेचारे जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भाई और तो काम कर सकते नहीं, वो ड्राइवर है। कोई ये जाति पाति ऊपर से करे, कोई हिंदू मुस्लिम जाट दौन जाट, इलेक्शन का टाइम है, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और चलने वाली बस नू है भाई, 1-2 बस चल रही है, बाकी ये बस ये सारी वो खड़ी धारे कैमरे वाले, लेकिन मालिक के है बस सच्ची डर लग गए है। हमने तो हमारा डर लग गया कहते चुक हो जाए, उनके ये चुक सकते हमारा रद्द हो जाए। वैसे किस तरह पट रही, अगर 5-10 दिन वैसे बस खड़ी हो जाए, मुश्किल तो हो जाए है, तो कोई दिक्कत को नहीं, सरकार से कोई हमने बह नहीं, जब तक ये वापस नहीं करेंगे जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब तो साइड में बैठे यहाँ मैं शांतिपुर मान जे नहीं, रोड पे भी आने वाले यहाँ किसानों के बीच में दशरथ का आना और ये गमछा एक निशानी अलग ही, ये थोड़ा अलग सा कुछ बातें हैं भाई। देखो हम तो 6 भाई समाज से हुआ, कल्ला में होता नहीं मेरी कुंथी मत इतनी हंडन की, लेकिन 6 भाई सिर में हाँ एक घर क्या छोड़ रखा कि मैं समाज की सेवा कर ले। फिलहाल तो दाग है कोनी, आगे ही कंधे कोनी, लड़ाई लड़ांगे मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटाएंगे, एक बिका नहीं गए हम। जैसे ये बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि कानून वापिस हो सकता है? क्योंकि जैसे किसान आंदोलन की बात करो तो इतने दिन धरने पे बैठना, और अभी तो 2-3 दिन धरने बैठे। भाई मैं तो इस कानून को इतना बड़ा लायक हो रहा, 1-2 दिन का मैटर है यूँ,
मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो सरकार को नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जितनी एकता वहाँ पे किसान आंदोलन में देखी तो उससे थोड़ी एकता कम दिखाई दे रही है। ये बताइए भाई साहब, कल तो नई साल थी और एक आदमी ने सोचा पहला दिन है कौन ओपन मान दे, अब देख ले तक सारे ड्राइवर है। अरे एक बार देखा हम अंदर काम चल जे नहीं रोड पे उतरने वाले, हाँ ये टोला में पहुंच गए ना हमें माननी पाछे 5 दिन तो नू भी खोला हमें सरकार को चेतावनी दिया, हाँ कदे इस पे फोन पे गेट दिया और हमने रद्द कर दिए ना, 5 दिन तो पाछे भी नहीं उठाएंगे हमें। और अब की बार तो ऐसा मौका भाई साहब है, जाम कर दिया नहीं खुलन का काम को नहीं, 5-7 दिन में तो जाम खुलेगी। एक बात तो इसमें है कि अगर कानून वापस कराने के मांगे तो ना रोड पे बैठने की जरूरत है, ड्राइवर साथी सिर्फ चाबी छोड़ के भी इसको वापस करवा सकते हैं। सभी छोड़ रखी है। देखो जैसे बड़ी बड़ी ये ट्रांसपोर्ट है उनकी सारी गाड़ी अंदर खड़ी है, ये बस नू है बस स्टैंड पर बस सवारी दिख रही है, लेकिन आप ट्रक यूनियन कहीं चले जाओ रोड पर देखो क्या ट्रक जा रही है, ये चल रहे थे बस, इसमें हमारी कोई बात नहीं कहता चल रहे है, वही हमारे भाई है यात्री है जो माता बन जाओगी, लेकिन माल कहाँ से आएगा? खाली आना जाना बात मन है, पहले माल चाहिए। अब 1-2 दिन रुक जाओ, असल में तो आजकल मोहन वाला मान ली सरकार और नहीं जमा पोचा बंद कराएं भाई। देखो भाई कहीं ना कहीं सरकार को एक चेतावनी सी दी जा रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मतलब ये बीच में आ रही तो दूसरी पार्टियों के मतलब बहकावे में या एक राजनीतिक स्टंट सा ड्राइवरों के बीच में देखने को भाई मैं तो एक बात बताऊं सारे भाइयों ने के है यो भाईचारा इकट्ठा करया है, अगर सरकार भी नहीं चाहे इनका भाईचारा देखो भाई मजबूत है ना है, अगर ईब भी भाईचारा मजबूत नहीं करेंगे नहीं, पहले तो क्यों किसान आंदोलन ला दिया भाई, किसानों ला दिया भाई ये फलाने आ रहे हैं दखड़े आ रहे, लेकिन ईब तो एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक एक समान बना दिया। अगर यूं भाईचारा भी अगर बनाएंगे नहीं तो नुलाले कभी भी हार नहीं आओगी और लड़ाई जीतांगे और जीतनी है। जब तक नुलाले आंदोलन चलेगा नहीं और जब तक ये भाई खड़े हैं नहीं हम तो साथ साइंसा, लेकिन इसमें सारा समाज आ गया भाई। पहले तो समाज में बैठा था थी, लेकिन इब समाज में नहीं, इब तो सब नुलाले एक होले और एक होके सरकार का नासा में लठ दे दो। हाँ। क्या मतलब ये बीजेपी को टारगेट करने की बात तो नहीं? अरे बीजेपी कांग्रेस की बात ना करो, ये तो राजनीति है, एक नूने कूद गया एक नूने कूद गया, लेकिन नू देखो ना अपना भाईचारा कुकर पड़ा है उतनी एक साथ ले लो, और जब अपना एक भाईचारा एक साथ हो गया नहीं के बीजेपी के कांग्रेस लाले ठोक जाए जमानो जी लागे। जनता के लिए कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, हम ये नहीं कहते बीजेपी कांग्रेस अच्छी है ना लो, जनता के लिए कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन रोटी को जब तक नहीं पलटाएंगे तो बढ़ जाएगी, इसको बदलना जरूरी है। और लेकिन कांग्रेस आज ही आ गए के घर बैठ जाएंगे, गलत काम कौन सी सरकार करो हम रोड पाएंगे लड़ाई लड़ेंगे हमारी मांगे। इसमें कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, फेर बदल कर खेती करना किसान का काम है। अगर जय एक के फसल ने बार बार उगावाएंगे तो वह फसल नहीं होगी, गेहूं काटे पाछा धान भी बोने पड़ेंगे, धान काटे पाछा फिर दोबारा गेहूं बोएंगे। भाई साहब इसका में राजनीति का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमारी मांग यह है कि यो कानून गलत है, यो वापिस करो। हाँ एक कानून का हम समर्थन करा भाई, जो नाबालिग का रेप केस वाला है, जो जिसको फांसी तोड़ी जावे उसका हम समर्थन करा भाई, उसको रोड के बीच में फांसी तोड़ो, उसका हम सहमत हाँ। लेकिन जो ड्राइवरा ने फांसी तोड़ने लग रहे उसका हम खिलाफ हाँ। ड्राइवरा ने फांसी क्यों तोड़ो भाई साहब? जब रोड के ऊपर कोई सुन्नी गाय है एकदम तब भाग के आगे तो ड्राइवर ने बस मोड़नी पड़ेगी, उस गाय के ऊपर चढ़ाई कौन जावा है। अगर जैसे साइड में कोई छोटी गाड़ी वाला है वो मर गया तो हमने तो 10 लाख रुपए देने पड़े, मरना वो भी बड़ी वाली बात हो गया, तो भाई मरना वो भी। एक बात तो ये है कि ड्राइवर 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि भाई 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर लाखों रुपए चार्ज की जाएंगे तो नहीं हो सकता। और कहीं की कोई भी दुर्घटना होती है तो वो अनजाने में होती है कोई भी, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे साथियों के कमेंट ये आ रहे थे भाई गाड़ियों की स्पीड लिमिट है वो 80 की है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो 100 या 120 से ज़्यादा चलती जिसके कारण एक्सीडेंट होते, ये बातें सुनने में आ रही थी। नमस्कार जी। ये बात एक बार मतलब ड्राइवर जितने भी साथी बैठे और भी साथी सुन रहे, कमेंट भी वीडियो पे ये आ रहे थे कि स्पीड है वो ज़्यादा होती है जिसके कारण सरकार ने ये कानून बनाया ताकि स्पीड एक लिमिट में चले। ऐसी बातें सरकार ने पहले तो काले कानून किसानों के लिए लिया, फिर वीर अग्नि के लिए, इन भाइयों के लिए सबको लपेट रही है। और मेरा तो ये कहना है जल्दी से जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले और ड्राइवर भाइयों की सुने, नहीं तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा भारतीय किसान नौजवान यूनियन।
की तरफ से कह रहा हूँ मैं। देखो भाई कहीं कहीं किसान नेता भी यहाँ पे है और ताऊ जी ने एक बात है ना वो बोल ली है, मतलब कि ये पहले किसान आंदोलन के ले ली या अग्निवीर योजना जो लेके आई थी आर्मी के लिए, उन बातों को ले लीजिए। कहीं कहीं सरकार को भी एक टारगेट किया जा रहा है कि सरकार ये कानून लेके आ रही है। भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जो खुद की इनकी बस भी है, ड्राइवर भी खुद चलाते भी है। तो कल भी हमारे पास सामने आए थे, लेकिन आज है ना ड्राइवर जो सिर्फ वो बचे हैं, बस मालिक यहाँ पे कुछ नहीं, नजर आ कुछ परसेंट मालिक चला रहे हैं, कुछ को उसका 1-2 ड्राइवर भी जा रहा हूँ। अच्छा, वो कमेंट वाली बात रहेगी, जिन भाइयों ने कमेंट करे हैं, क्या उनके पास घर साधन नहीं है? अगर उनके पास बाइक भी है तो वे बाइक तो नीचे उतर के चल रहे हैं, जो उनसे लोगों ओवर स्पीड चल रहे हैं। स्पीड लिमिट में गाड़ी है। मैं एक बात बताऊँ, ये बस स्टैंड का आगे चल रही है और 100 की स्पीड तो निकल जाए गाड़ी। आप भी अगर पैदल पे भाज के नहीं क्रॉस हो सकता तो फिर गाड़ी कैसे स्पीड में पिक जाएगी? ये जैसे धरना है आगे लंबे समय के लिए भी चल सकता है, या मतलब क्योंकि यहाँ पे बैठे तो एक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ पता क्या भाई साहब है, चलाएंगे तो देखा है बनी रहेगी। आम पब्लिक जागरूक होगी ना तो सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक का सहयोग कितना मिल रहा है यहाँ पे धरने में? सहयोग बहुत बढ़िया है जी। आगे जैसे भी देखोगे तो एक मतलब खान पीने की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी, तो धरना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। अगर सरकार मांगे आपकी नहीं मानती है तो आगे का रूपरेखा यहीं पे धरना रहेगा या धरने की रूपरेखा चेंज हो सकती है? चेंज होगी भाई साहब, आगे मतलब एक उबर रूप देख बिल्कुल होगा। देखो भाई कहीं कि हमने किसान नेताओं से भी बात की है, ड्राइवर साथियों से भी बात की, दीपक थोड़ा पाछो, ड्राइवर साथियों से बात की है। इनका कहीं की एक बात तो ये तय होगी है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो धरना है वो थोड़ा उग्र रूप भी ले सकता है। पीछे कुछ जगह पे ट्रक वाले साथियों पे लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से माफी मांगी गई है। यहाँ पे कैमरे से कहूँगा, यहाँ पे आप एक बार दिखाइए भाई, किसानों की गाड़ी भी आ गई है, बसें भी आ गई है। इस साइड देखो तो सैकड़ों बस इन्होंने खड़ी कर दिया है, और जहाँ पे देखोगे तो ट्रक भी, उन्हें ट्रक साथियों ने जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो लगभग थम से गए हैं, जो छोटे व्हीकल है वो चल रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो सारे ड्राइवर भाई एक एकता का रूप हाथ दिखा रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं वो पूरे, क्या सरकार है वो कानून वापिस लेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। हाँ जी भाई हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं आपको, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाएगा। ये देखो, एक बार आप देखना, एक बार कैमरे के अंदर एक बार ये वीडियो क्लिप आप दिखा दीजिए भाई। ये देखिए कोई व्यक्ति है वो सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया है, तो इसके लिए अभी अगर कोई भी इसमें ड्राइवर की देखो भाई, ये जानबूझ के मतलब गाड़ी के नीचे है, वो ट्रक के नीचे एक इंसान वो जानबूझ के कूद गया, मतलब खुद उसने आत्महत्या की है। तो क्या यहाँ पे भी वही कानून लागू होगा? कहीं न कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है। इनकी बातों में कहीं की एक बात तो है कि ड्राइवर भाई इतने लाख रुपए नहीं देखता, कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो वो अनजाने में होती है। तो कहीं न कहीं इनकी बातों में एक सच्चाई तो है कि हमारा दुख दर्द है, कोई जानबूझ के भी अगर नीचे, जैसे वीडियो में दिखाया कि कोई साथी ट्रक के नीचे खुद ही आया है। बहुत सारी वीडियो ऐसी आती है कि कुछ आत्महत्या करने के चक्कर में मतलब ट्रक या बस के नीचे आ जाते, तो उस समय क्या ड्राइवर की सजा होगी? बहुत सारी बातें सोचने की बातें होती है। जितने मेरे साथी देख रहे हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सरकार तक इनकी जो मांगे, इनके विचार है वो पहुँच सके और कानून में बदलाव या इनकी मांगे पूरी हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय।